देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ, संजय झा के साथ। यानी कि जो तस्वीर है वो अब साफ है। अब कल तक कयास लगाए जा रहे थे, अब कयास की बात नहीं है। अब सब कुछ फिर नीतीश कुमार ही दुल्हा बनेंगे, लेकिन बनेंगे एनडीए की तरफ से, और इसकी अब सिर्फ औपचारिकता केवल बाकी रह गई है। और इसके लिए एक तरह से कहिए कि अब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस बैठक में ही सब कुछ फैसला होगा। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा की जो पुख्ता व्यवस्था है, मुख्यमंत्री इधर से ही निकलेंगे, फिर सीएम आवास जाएंगे और उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। जी, और महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू ये है कि दो इम्पोर्टेंट चेहरे जो नीतीश कुमार के साथ थे, वो संजय झा और विजेंद्र यादव, तो दो चेहरे बहुत कुछ संकेत देते हैं। बिल्कुल, देखिए संजय झा का बीजेपी के साथ पहले भी बेहतर रिश्ता रहा है आशुतोष, और संजय झा दिल्ली में एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में अधिक दिनों तक रहे। आपने देखा होगा कि संजय झा को ही दिल्ली जदयू का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। तो एक तरह से कह लीजिए कि संजय झा काफी विश्वसनीय है, और बीजेपी से नजदीकी के कारण संजय झा को साथ ले जाना पड़ा है नीतीश कुमार को। अभी भी नीतीश कुमार की टीम में संजय झा महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो और दूसरी बात, विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में कहा जा रहा था कि विजेंद्र प्रसाद यादव कहीं न कहीं नाराज दिख रहे हैं, इसलिए उनको भी ले जाने की, चूंकि लालू प्रसाद से अगर संबंध तोड़ा है उन्होंने, तो माई समीकरण के मतलब है कि वाई में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है। और विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे। तो ऐसे परिस्थिति में जो मीडिया में खबरें चलाई गई थी या कहा गया था कि विजेंद्र बाबू नाराज चल रहे हैं, तो अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि नहीं, विजेंद्र प्रसाद यादव भी साथ में। तो एक और खबर फैलाई गई थी कि जो यूआई के यानी कि यादव जो विधायक हैं वो कहीं कहीं नाराज हैं, और उसमें अधिकांश तो विजेंद्र प्रसाद यादव के ही इलाके के हैं, और तो इसलिए उस सारी नाराजगी को दूर कर ली गई है। नीतीश कुमार ने सारी ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर ली है कि कहीं न कहीं ये कोई संदेश न जाए, कहीं कोई इफ कहीं कोई बट न रहे। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ नीतीश कुमार ने कहानी का प्लॉट पहले लिखा था, और उसी के तहत सब कुछ। कल नीतीश कुमार कुल थे, आज दा करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मीडिया में जो खबरें चले, राजनीतिक दलों के को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी, और उसी का ये अंजाम है कि सब कुछ स्मूथली हो गया है। जी, आरजेडी खेमे से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कई विधायक नाराज हैं और जेडीयू कुछ खेल कर सकती है, जेडीयू कुछ तोड़फोड़ कर सकती है। तो क्या लगता है कि कोई संभावना दिखती है क्या? नहीं, वैसी कुछ बात नहीं है। आप देखिए, अब जो भी संभावना है वो तो खत्म हो गई। अब तो दावेदारी की बात है ना, और दावेदारी स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार दावेदारी देंगे ही, जो कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा। और जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट हैं, केवल बीजेपी और जदयू की ही बात करें तो 123 हो जाता, मात्र 122 की जरूरत है। 4 अगर हमको जोड़ देते हैं तो 127, एक अगर और ज्यादा जोड़ते हैं निर्दलीय सुमित सिंह का तो 128। तो ऐसी परिस्थिति में जो आंकड़े का है और वो नीतीश कुमार के पक्ष में है, नंबर 1। दूसरी बात है कि बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अलग से सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, उसी सत्र में बहुमत साबित कर लिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि सारी व्यवस्था ऐसी कर ली गई है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और कहीं सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात है कि जो दावेदारी किए गए, अगर मान लीजिए अंक का खेल होता, अगर कुछ कम ज्यादा होता तो कहा जाता कि सदन में आप अपना बहुमत स्पष्ट कीजिए। तो सदन में बहुमत स्पष्ट करने के लिए समय भी है और सत्र आहूत की गई है। तो सब कुछ ये देखिए, इसको अगर आप देखते हैं ना, तो ये आप समझ लीजिए कि इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से, सुनियोजित रूप से सब कुछ किया गया था, और इसके पीछे मुख्य मकसद यही था कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। आपने देखा होगा कि 8 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, पूर्ण बहुमत रहे, कम बहुमत रहे, आंकड़ों के खेल में नीतीश कुमार पीछे रहे, एनडीए के साथ रहे, गठबंधन के साथ रहे, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की आती है तो सब कुछ ऐसे निपट जाता है कि जैसे ये सामान्य घटना है। और इसीलिए आज भी आप देख लीजिए कि कहीं कुछ नहीं है, आराम से वो इस्तीफा देने के लिए गए, इस्तीफा उन्होंने दिया। अब नेता चुने जाएंगे और चुनने के बाद फिर वो जो है सो सरकार बनाने का दावा करेंगे, और फिर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे अशोक जी की
कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी ने कल मीटिंग भी की। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो वेट एंड वॉच की परिस्थिति में रहेंगे, तो ये वेट एंड वॉच को क्या माना जाए? अब वेट एंड वॉच इसलिए थे कि लालू प्रसाद यादव जी को लग रहा था कि अंततः नीतीश जी को मना लेंगे। इसलिए आपको ने देखा होगा कि कल कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कांग्रेस का आला कमान, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत नहीं। लालू को लग रहा था कि कुछ न कुछ जो वाई समीकरण के विधायक हैं वो टूट करके आ सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि गोपाल मंडल का बयान किस तरह से आया। तो लालू जी को यह था कि कहीं अगर 2-4 विधायक भी टूट सकते हैं, यानी कि वो इस्तीफा दे दें या उनको मंत्री पद का प्रलोभन दे करके हम अपने पाले में कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष उनका है, तो ऐसी परिस्थिति में सब कुछ हम निपट लेंगे। लेकिन हुआ नहीं, मांझी जी पर जाल फेंका गया, लेकिन मांझी जी खुद निकल गए जाल से। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से नीतीश ने निपट लिया है। और यही वजह है कि लाख चाहने के बावजूद भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कोई वैसा कदम नहीं उठा पाए। यानी ये माना जाए अशोक जी, एक थोड़ा सा ये माना जाए कि नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी सब जगह है। स्वाभाविक तौर पर जो परिस्थितियां बदलती रहीं, पल पल बदलती रहीं, उसके अनुसार ये माना जाए कि नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी सब जगह है। और यही वजह है कि सब चीज स्मूथली, नीतीश कुमार के पास संख्या बल जो भी हो, संख्या बल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 70 का संख्या बल हो या 45 का संख्या बल हो, नीतीश कुमार ही लीड करेंगे। अरे नीतीश कुमार देश की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे वो। आपने देखा कि जो जिन दलों में 36 का रिश्ता था उसको भी उन्होंने एक मंच पर ला दिया। लेकिन हुआ क्या, नीतीश की मेहनत को पर पानी फेर दिया नेताओं ने। नेताओं की जो व्यक्तिगत अहंग की जो टकराहट थी, या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो मंशा थी उसके मुताबिक नीतीश को दरकिनार किया गया। आज देख लीजिए जिन लोगों ने दरकिनार करने में भूमिका निभाई थी। आपको याद दिला दें हम अपने दर्शकों को कि पहली दफा जब नीतीश ने पटना में बैठक बुलाई थी तो राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आप दुल्हा बनिए। एक मैसेज चला गया था, उसको पाटा गया, कोशिश की गई, लेकिन इसके संकेत थे कि लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार दुल्हा बने, यानी कि प्रधानमंत्री पद के वो उम्मीदवार बने। स्वाभाविक है वहीं से जो शुरुआत हुई। दूसरी बैठक हुई कहां, कर्नाटका में, वहां भी कुछ फलाफल नहीं निकला। तीसरी बैठक कहां हुई, मुंबई में, वहां भी कुछ फलाफल नहीं निकला। चौथी बैठक कहां हुई, दिल्ली में, वहां तो और हो गया नीतीश के साथ कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, मतलब गठबंधन के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया। आखिर नीतीश कितना बर्दाश्त करते, नीतीश कितना अपमान सहते, और उसके बावजूद भी नीतीश ने धैर्य का परिचय दिया। आप देखे होंगे कि 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद सभी कांग्रेस के सहयोगी दलों ने हमला शुरू कर दिया, जदयू के नेताओं ने भी हमला किया। लेकिन नीतीश ने जब चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है। तो नीतीश की जो रणनीति रही है, नीतीश किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है, ये कहा जाता है ना कि दाहिने हाथ को भी पता नहीं चलता है कि बाएं हाथ उनका क्या कर रहा है। नीतीश वही है, गठबंधन में साथ रहे, संबंध एनडीए के साथ रहा बेहतर, एनडीए में रहे, गठबंधन का साथ रहा। आप देख लीजिए एनडीए के साथ थे और देखिए कि वहां गठबंधन के साथ थे। और राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन किया उन्होंने, मीरा कुमार को लोगों ने खड़ा किया, बिहार की बेटी, दलित, लोगों ने कहा कि इस नाम पर भी कम से कम बिहारी के नाम पर। लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं किया, जो फैसला ले लिया सो ले लिया, गठबंधन में रहते हुए फैसला लिया। इसलिए नीतीश कुमार ने जो भी किया है वो आप ये नहीं कह सकते कि आंकड़े का खेल, आंकड़ा भले कहीं हो लेकिन सब का सब कुछ नीतीश के जिम्मे है। यानी कि बिहार की राजनीति की धुरी एक समय कभी लालू प्रसाद के इर्द गिर्द घूमती थी, अब नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। और आप देख लीजिए दरवाजा लोग बंद कर लेते हैं, नीतीश दरवाजे पर आते ही नहीं है, पहले ही स्वागत के लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। लोग कहते हैं कि अब फिर इस तरह की घटना नहीं होगी, यानी कि अब कभी नहीं उनके साथ जाएंगे। लेकिन देखिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के अब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की आवाज आप सुनते रहे, देखिए कि क्या बोलते थे। क्या असर पड़ेगा बिहार के, क्योंकि पूरे देश की निगाहें आज बिहार पर टिकी हुई हैं, क्या असर पड़ेगा इस? देखिए ये असर पड़ गया, पड़ेगा क्या, आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी की जो रणनीति रही वो रणनीति उसकी हिट कर गई। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि अब बीजेपी को चुनौती देने वाला कौन है। नीतीश कुमार जब अलग हो गए, ममता बनर्जी पहले से नाराज चल रही थी,
ममता बनर्जी पहले से नाराज चल रही थी, अरविंद केजरीवाल पहले से नाराज चल रहे थे। कल अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा होगा, उन्होंने मात्र 11 सीट लोकसभा में यूपी में दिया है। तो अब है कहाँ नीतीश के आने के बाद? तो आप अगर नीतीश आ गए साथ में, अगर अब तो कहना नहीं, अब तो आ गए, नीतीश आ गए, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो क्या समझते हैं कैसी टक्कर होगी? अब तो देख लीजिए। तो बीजेपी को फायदा ही फायदा है। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य था दिल्ली का लाल किला, उसकी पूर्ति हो रही है। उसमें नीतीश ने भी उनको मदद कर दिया है। कहा जाता था कि बिहार में गठबंधन होगा तो आरजेडी के नेता चिल्लाते थे कि एक भी सीट जाने नहीं देंगे। अब क्या होगा? अब तो तय बात है। अभी तक के जो चुनाव परिणाम आप देखें, जब जब नीतीश एनडीए के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, चुनाव परिणाम क्या रहा? तो एक तरह से कहिए कि पूरी तस्वीर अब साफ हो गई है और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि आप ये समझ लीजिए कि अब नीतीश कुमार ही फिर एनडीए के खेवैया होंगे, जो लोकसभा चुनाव में मुख्य उसके तारनहार होंगे और एनडीए को जो फायदा चाहिए था वो मिल गया। जी, अपनी स्ट्रैटेजी भी दिखने लगी। अखबार में विज्ञापन भी आरजेडी की तरफ से बड़ा दिखा दिया गया है। जेडीयू ने भी हमला बोल दिया है और बहुत सारे आरोप भी, गंभीर आरोप लगा दिए। राजनीति में न कोई अस्थायी दुश्मन होता है, न कोई दोस्त होता है। आपने देखा होगा कल तक जो बहियां लगाते थे वो वही जदयू के प्रवक्ता जो तारीफ किए थे, नहीं अघाते थे, वो आज देख लीजिए कि क्या है, आज क्या हाल है। तो इसलिए ये राजनीति में होता ही है। आज से कल से ही देखिए आप, बीजेपी के नेताओं के सुर बदल गए हैं, किस तरह से नीतीश के करीब आने के लिए होड़ मची हुई है। आपने देखा होगा बक्सर की तस्वीर हम लोगों के पास जो आई है, हमारे संवाददाता ने भेजी है। अश्विनी चौबे जो पानी पी पी करके नीतीश को के खिलाफ बोलते थे, आलोचना करते थे, आज देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। सुशील मोदी का रोज एक बयान आता था, आज देखिए सुशील मोदी ने खुद कह दिया है कि वो अब सब कुछ ठीक ठाक है और दरवाजे को अस्थायी रूप से किसी के लिए बंद नहीं रहते। अभी संजय झा, दर्शकों को बता दें कि अभी संजय झा राजभवन से निकले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव अंदर हैं। स्वाभाविक तौर पर अभी संजय झा निकले हैं और नीतीश कुमार, विजेंद्र यादव अंदर में हैं। तो मैसेज तो एक तो लालू प्रसाद यादव को देना एकदम जरूरी था कि विजेंद्र यादव हमारे साथ हैं। वो तो दे दिया गया। और संजय झा कहाँ गए? संजय झा जाएंगे बीजेपी में, जहां से संजय झा के तार जुड़े हुए हैं नीतीश के प्रतिनिधि के रूप में। यह संवाद गया है, यह संदेश गया है कि नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया है। वहां बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, विधायकों के बीच ये संदेश जाएगा और संजय झा संदेश वाहक बन करके वहां पे गए हैं। अब वहां फैसला लिया जाएगा, एक औपचारिकता होगी। फैसला तो पहले ले लिया गया, विधायकों के हस्ताक्षर भी जैसी की जानकारी मिली है पहले ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो औपचारिकता है दिखाने के लिए, तो उसको वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होंगे। सब लोग कहेंगे कि नीतीश जी को समर्थन देंगे। फिर वहां से सब लोगों को संजय झा आमंत्रित करने के लिए भी गए होंगे कि बहुत दिनों तक अन्य मार्ग आप लोगों के लिए बंद रहा है, चलिए हम उसको खोलने के लिए आए हैं, आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। तो ये नजारा है राजनीति का कि आप समझ लीजिए कि अपने दूत को नीतीश कुमार ने भेज दिया है। संजय झा वहां जाएंगे, जानकारी देंगे कि महामहिम के समक्ष इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, मैं वहां पे मौजूद था और फिर हम संदेश वाहक के रूप में आपके पास आए हैं, आपका समर्थन हमें चाहिए और फिर चलिए अन्य मार्ग में विधानमंडल दल की, मतलब एनडीए विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक होगी और फिर नीतीश जी को नेता चुना जाएगा। ये माना जा रहा था कि बीजेपी में कहीं कुछ 1-2% इधर उधर की, क्योंकि सभी दल में सभी तरह के विचारधारा के लोग होते हैं, तो क्या सबको मना पाने में आला कमान कामयाब हो पाए? क्योंकि जेपी नड्डा की भी चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं पटना। किसे मनाने की जरूरत है बीजेपी को? बीजेपी के 17 सांसद हैं। अभी सांसद का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव तो है नहीं। कोई सांसद तो विरोध कर नहीं सकता, वो तो खुद उहापोह की स्थिति में है कि उसका टिकट बचेगा कि कटेगा। तो बीजेपी में विरोध कौन करेगा? सम्राट चौधरी तो लोकसभा के प्रत्याशी है नहीं, अगर होंगे भी तो क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि उनको लोकसभा अगर चुनाव लड़ना है तो फिर उनको चुप ही रहना है। दूसरी बात है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो अभी देख रहा है दिल्ली को, बिहार को वो नहीं देख रहा है। बिहार तो उसके लिए बोनस आ गया। दिल्ली नीतीश के आने के बाद बीजेपी को अभी सबसे पहले सांसदों की जरूरत है और सांसद नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी को मिल गया। उसके अपने सांसद ही नहीं घटे, फिर 16 सांसद जो नीतीश कुमार के हैं वो भी मिलने की संभावना है। उसमें कहीं चिराग और पशुपति कुमार पारस मिल जाएंगे तो क्या होगा? नीतीश जी साथ हो जाएंगे तो क्या होगा? आप ये समझ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे, जीतन राम मांझी आ जाएंगे तो क्या होगा? वोट का समीकरण कहाँ चला गया? जाति गणना के जो नायक हैं नीतीश कुमार हैं,
अति पिछड़ों के वोट बैंक की बात अगर करें तो वो नीतीश के जेब में है, तो उसका वोट कहां जाएगा? तो सिर्फ माय समीकरण पर तो चुनाव नहीं जीता जा सकता ना। नीतीश आए इसलिए वोट बैंक में आया ना। चहलकदमी शुरू हो चुकी है और आपको तस्वीर दिखाएं, आपको तस्वीर एक दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से यहाँ अब निकलने की बारी आ गई है। अशोक जी, अब निकलने की बारी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप फिर वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन से लौटेंगे और फिर वो एक अन्य मार्ग जाएंगे, चूंकि राजभवन में उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है महामहिम राज्यपाल के समक्ष, और फिर वो आएंगे। अब जो हम पहले ही बता रहे थे कि ये विधानमंडल दल की बैठक होगी, एनडीए विधानमंडल दल की, और उसमें फिर नीतीश को चेहरा चुना जाएगा मुख्यमंत्री पद का, नेता पद का, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा करेंगे। तो अभी राजभवन जाने आने का सिलसिला जारी रहेगा आशुतोष, और यही वजह की पहली देखिए वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि नीतीश निकल गए, नीतीश कुमार निकल चुके हैं, इस्तीफा दे करके नीतीश कुमार निकल चुके हैं। और ये तस्वीर हम सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार निकल गए हैं। और देखिएगा चेहरा नीतीश कुमार जी का कि क्या चेहरा बता रहा है उनका। ये देखिए विजेंद्र यादव साथ में, विजेंद्र यादव साथ में। सर चलिए, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद राजभवन से बाहर निकल गए हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार आज 9वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, और इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार राजभवन से निकल गए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर, और लगातार सहयोगी आशुतोष चंद्रा, संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार सबसे पहले सीएम आवास से निकलकर राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार राजभवन से वापस सीएम हाउस जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजेंद्र यादव भी हैं। ये बड़ी खबर बिहार से। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आइए सर, आइए, वेलकम सर, आइए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, एक मिनट, हाँ सर, हटाइए ना, कैसे अरे शांति बनाइए। हाँ सर, बता देते हैं जी भाई, दे दिया दोनों हमारे जी। आज हमने जी इस्तीफा दे दिया, और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। शपथ सर, ठीक नहीं चल रहा था सर शपथ कब लगे सर? थोड़ी परेशान, आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे, कुछ नहीं ना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय है, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने समाप्त कर दिया। आखिर क्या नौबत आ गई थी जब महागठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? अभी हम लोग पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए। अरे चुप रहो ना यार। गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5
डेढ़ साल से तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के हम है जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा है, इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, अब कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री से बात हुई करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सबके लिखिए अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। कितना दर्शकों के बिल्कुल, तो हमें तकलीफ हुई और इसीलिए हमने इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और खुलकर मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि हमने बहुत काम किया, इंडिया अलायंस को एकजुट करने का हमने काम किया, लेकिन उधर से उन लोगों ने कुछ नहीं किया। बिहार में सरकार रहते हुए हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे थे। इस बात की तकलीफ थी मुख्यमंत्री को, और यही कारण था कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार चुप थे। आज मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए, उन्होंने इस बात को कबूल किया कि देखिए हम सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब अपने पुराने लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, और जब वो लोग आएंगे तो उनसे भी बात कीजिएगा, वो भी अपनी बातें रखेंगे। तो बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और इसके पीछे की वजह मुख्यमंत्री ने बताई। आखिर इस्तीफा क्यों उनकी तरफ से दिया गया, आखिर ये कदम क्यों उठाया गया, आखिर नीतीश कुमार महागठबंधन से क्यों अलग हुए, ये कई तरह के सवाल है जो लोगों के मन में थे। जिस सवाल का जवाब आज नीतीश कुमार ने दिया, उन्होंने कहा कि हमने सबको साथ लेकर काम किया, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम काम कर रहे थे और बाकी के लोग कुछ नहीं कर रहे थे। इस बात की तकलीफ मुझे हुई, और यही कारण रहा कि पिछले कुछ दिनों से हम चुप थे, मीडिया से हमने दूरी बना ली थी, लेकिन अब हमने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर बिहार से, नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार ने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा, ये बताया कि हमें तकलीफ हुई, हम काम कर रहे थे लेकिन लोग काम नहीं कर रहे थे। हमने इंडिया अलायंस बनाया, हमने घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की, पार्टी को एकजुट करने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों की तरफ से कुछ नहीं किया गया जिस बात की मुझे तकलीफ हुई है। तो तकलीफ में नीतीश कुमार, और जिसके बाद ये इस्तीफा देने का फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया।
बिहार में भी चाहे कई सारे काम हो, इसको नीतीश कुमार ने किया है और लगातार सीएम हाउस से सहयोगी आशुतोष चंद्रा, साथ ही संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस खबर पर और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज शाम ही नीतीश कुमार शपथ भी लेंगे। 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही पल में बीजेपी के नेता भी सीएम हाउस पहुंचेंगे और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी बातें कही है। उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ हुई, जिसके बाद हमने इस्तीफा दिया। तकलीफ हुई है मुख्यमंत्री को? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री को तकलीफ हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री ने कोशिश की थी इंडिया अलायंस बनाने की, इसका प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास धरातल पर नहीं उतरा और अंत में मुख्यमंत्री ने छोड़ दिया। हमारे साथ एडिटर हैं अशोक मिश्र जी, उनसे जान लेते हैं नीतीश कुमार के बयान का क्या मतलब निकाला जाए। हम तो अभी तुरंत ब्रेक के पहले आपको बता रहे थे कि नीतीश जी क्यों क्या करते। नीतीश जी विपक्षी एकता के सूत्रधार थे, उनकी जितनी उपेक्षा की गई, जितना तिरस्कार हुआ, आखिर वो कैसे रहते। अभी नीतीश जी ने तो वही बोला ना, उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन को हमने बनाया और जिस उद्देश्य से बनाया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई तो हम क्या करते। उन्होंने कहा कि हमारा काम था गठबंधन बनाना, हमने उसे बनाया और हम चाहते थे कि एक मजबूत गठबंधन बने, लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने बनाया वो गठबंधन बन नहीं पाया। नीतीश जी ने ये कहा कि हमने अपने पार्टी के नेताओं से हमने बातचीत की और इन लोगों ने जो कहा है वो मैंने किया है। यानी कि पार्टी के नेताओं ने जो कहा है, आप याद करिए कि नीतीश जी ने जब कहिए कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, पाला बदला है, गठबंधन छोड़े हैं, तो पार्टी के नेताओं की राय को कहते रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के नेताओं की राय ली है और सार्वजनिक मंचों पर भी उन्होंने कई बार इजहार किया है कि अमुक नेता आप ही ने कहा था इस गठबंधन में जाने के लिए। नीतीश जी ने आज ही वही दोहराया। दूसरी बात नीतीश जी ने क्या दोहराई है कि हम विकास का काम करते रहे हैं, हम करते रहेंगे। यानी कि सत्ता में अगर हम हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम क्या काम करें, और तो ये नीतीश जी ने बता दिया और उन्होंने साफ संकेत और संदेश दे दिया कि बिहार के लिए हम काम करते रहेंगे, चाहे हमको किसी भी गठबंधन में जाना पड़े, किसी गठबंधन को बनाना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। दो बातें ही इन्होंने मुख्य रूप से कही। पहला कि आखिर उद्देश्य क्या है इस गठबंधन के साथ छोड़ने का, दूसरा कि जो हमने सपना देखा था वो सपने को इन्होंने लोगों ने चकनाचूर कर दिया, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आज तो हम फिर बात जारी करेंगे। जरा देखिए, जदयू के पूर्व विधायक एमएलसी हैं, भूमिपाल राय हैं, छात्र के बड़े नेता रहे हैं और सारे लोग हैं, जरा इनसे भी बात कर लीजिए कि नीतीश जी ने जो कहा है क्या मानते हैं वो। भूमिपाल जी, आपने बहुत करीब से नीतीश कुमार के काम को देखा है, क्या लगता है जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो नीतीश कुमार का रिएक्शन आया, कितना असर पड़ेगा? कुछ दिनों से बिहार में घना कोहरा था, आज सूर्योदय हुआ है तो बिहार पुनः चमकेगा। ऐसे नीतीश कुमार जी विकास के नाम से जाने जाते हैं और जो भी फैसला लेते हैं बिहार के हित में और विकास के हित में लेते हैं। और उन्होंने 24 तारीख को भी मंच से कहा था कि हम जो भी करेंगे बिहार के विकास के लिए और बिहार के हित के लिए करेंगे, और बड़ा फैसला उन्होंने लिया है तो बिहार के हित के लिए लिया है। बहुत ही स्वागत योग है, हम लोग बहुत खुश हैं उनके फैसला से। लेकिन इससे पहले अगर देखेंगे तो आरजेडी और कांग्रेस ने मनाने की कोशिश की और कांग्रेस के नेता तो ट्वीट भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया, लेकिन वो बात नहीं किसी से कर रहा है। कांग्रेस अब का कोई औचित्य नहीं रह गया है इस देश में, केवल वो एक पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी बन के रह गई है और ना तो जनता उसका नोटिस ले रही है, तो नेता कौन नोटिस लेने वाला है। तो जेडीयू के और कुछ समर्थक हैं, आप किस तरह से देखते हैं जो फैसला हुआ है मुख्यमंत्री ने लिया है, किस तरह से देखते हैं? ये स्वागत योग्य है, बिहार के विकास के लिए स्वागत योग्य है। आप क्या सोचते हैं ये जो फैसला मुख्यमंत्री ने? नहीं, हम लोग तो 100% खुश हैं और जिसका सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार जी बने थे उसके आधार पर ये न आरजेडी न कांग्रेस किसी ने उस पर खड़ा नहीं उतरने का काम किया और उन लोगों ने हमेशा डार्क में रखने का कोशिश किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम मटेरियल रहे हैं, संयोजक के लायक रहे हैं, लेकिन किसी पद पर उन्होंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और हम लोग का ये नया जो गठबंधन होने जा रहा है एनडीए के साथ, हम लोग बहुत खुश हैं
और बिहार के विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। पिछले गठबंधन से ये गठबंधन कैसे बेहतर है? बेहतर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश गठबंधन बनाना पड़े वो बनाएंगे और अभी जो हुआ है विकास के लिए अच्छा हुआ है। कैसे बेहतर रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री वो जब अपने राजनीतिक करियर शुरू किए थे तो वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनकी सोच और लोगों की सोच में बहुत फर्क है। इन्होंने एक विकास का एक दौर एक रेल पटरी पे दौड़ा दिया। जो बिहार नरक के तौर पे गुजर रही थी उसको स्वर्ग बना दिया, पार्क बना दिया, हॉस्पिटल्स बना दिए, जो एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ये सही बात है कि हर चीज में समय लगता है। इनके महागठबंधन के साथ भी रहे तो काम में बहुत सारी रुकावटें थी। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ रह के और हमारा बिहार का विकास काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि जेडीयू और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो काफी खुश हैं इस फैसले से। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का लंबा सफर रहा है। अगर नीतीश के 20 वर्षों के कार्यकाल को आप देखें तो 16 साल लगभग वो बीजेपी के साथ रहे हैं। दूसरी बात, केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में बीजेपी ने ही नीतीश को बनाया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जिसका वो बराबर गुणगान करते रहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो परिस्थिति बनी है, नीतीश आज जो बड़े नेता बने हैं तो उसके पीछे महत्वपूर्ण योगदान बीजेपी का है। और बीजेपी भी चाहती थी, लगातार बीजेपी चाहती थी कि जो इतने दिनों तक अगर उन्होंने नीतीश को नेता बनाया है तो ये जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई या जातीय गणना जो नीतीश ने करवाई है या अति पिछड़ों को जो उन्होंने गोलबंद किया है, तो उस अति पिछड़ों की गोलबंदी का जो श्रेय नीतीश ले रहे हैं उसका श्रेय बीजेपी के खाते में जाना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब जातीय गणना कराने की बात हुई थी उस समय बीजेपी के साथ ही नीतीश थे। तो वो बीजेपी पर जो ये आरोप लग रहा था कि ये अति पिछड़ों की विरोधी हैं, तो आप देखिए कहानी का प्लॉट कैसे तैयार हुआ। पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दे दी गई, तो एक तरह से उनको अति पिछड़ों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दे दिया गया। अब नीतीश जी आ गए तो अब तो नीतीश भी कह सकते हैं कि एनडीए ने क्या करे, कर्पूरी जी को भारत रत्न दे दिया उन्होंने तो हम क्या करते, सो आप बता दीजिए। तो एक तरह से कहिए कि बीजेपी भी हर समय चाहती रही है कि नीतीश का साथ उसे मिले और इसको लेकर के बीजेपी को के कई बड़े नेता लगातार संपर्क में भी थे। आपने देखा होगा कि नीतीश से रिश्ता खत्म होने के बावजूद भी बीजेपी का, आप याद करिए कि 10 अगस्त को जब नीतीश ने महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री पद संभाला था तो क्या कहा था उन्होंने कहा था कि अगर सुशील मोदी होते तो ये स्थिति नहीं आती। तो आज फिर सुशील मोदी हैं इसलिए फिर ये स्थिति आ गई है, यानी कि सब कुछ ठीक हो गया है। संजय झा आज दूत बनकर के अभी गए हैं, कुछ देर के बाद सुशील मोदी और सम्राट चौधरी का देखिएगा कि एक अन्य मार्ग में उनका पदार्पण होगा, यानी कि वो समर्थन का पत्र लेकर के आएंगे। फिर सभी विधायक आएंगे, एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, सर्वसम्मति से नीतीश नेता चुने जाएंगे, फिर जाकर के सरकार बनाने का दावा करेंगे और आज ही उम्मीद है कि 4 बजे तक सब खेल खत्म हो जाएगा, यानी नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये माना जाए कि बीजेपी को बेनिफिट सिर्फ बिहार में मिलेगा या इसका बेनिफिट आगे भी पूरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, समूचे देश में। अब तो इस बीजेपी की जो के साथ नीतीश आए हैं तो अब तो आप पूर्वोत्तर राज्यों की जो बात आप कर रहे हैं वहाँ क्या होगा, पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ अलग अलग लड़ते थे वहाँ क्या होगा, वहाँ भी तो जाएगा, जदयू का एक मैसेज जाएगा। बीजेपी भी चाहेगी कि जरा सा दिखा दीजिए अपने दर्शकों को, देखिए किस तरह से तैयारी शुरू हो गई है, टेबल कुर्सी वगैरह बिल्कुल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से राजभवन की तरफ यहाँ पर टेबल कुर्सियां ले जाई जा रही हैं, चूंकि एक बड़ा सा कार्यक्रम, बड़ा सा समारोह होने वाला है और उसी समारोह की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। स्वाभाविक तौर पर बड़ी तादाद में यहाँ पर समर्थक जुटेंगे और चूंकि ये एनडीए के लिए कह सकते हैं जश्न और उल्लास का समय होगा, इसलिए तैयारी भी बहुत व्यापक तरीके से की जा रही है। एक तस्वीर और आपको दिखा दें, ये देख सकते हैं राजभवन के आसपास के क्या हालात हैं और किस तरह से जैसे जैसे समर्थकों को पता चल रहा है समर्थक जुटने लगे हैं और ये भीड़ आने वाले समय में और बढ़ेगी जब नीतीश कुमार समर्थन पत्र लेकर जाएंगे। तो माहौल बिल्कुल बदलता दिख रहा है। बिल्कुल इसमें क्या शंका, माहौल बदल चुका है। अब कुछ देर के बाद हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि पटना में भी बहुत बड़ा होर्डिंग्स लग गया है कि राम आ गए हैं।
आप देख लीजिए, वो हालांकि वो एक प्रकाशन के द्वारा दिया गया है, लेकिन साफ तौर पर दे दिया गया है कि राम पटना आ गए। तो आप ये समझ लीजिए कि राम का पदार्पण अब पटना, अयोध्या से राम अब पटना पहुंच चुके हैं, यानी कि जगत जननी सीता की धरती पर वो आ चुके हैं। तो जेडीयू ने भी कल कह दिया था, मुख्य प्रवक्ता थे नीरज जी, उन्होंने कह दिया था कि राम जो है वो साथ में है। हाँ, तो उन्होंने कहा था यहाँ अब होर्डिंग्स लग गए हैं, रामलला का होर्डिंग्स लग गया है पटना की सड़कों पर और मुख्यमंत्री आवास के बगल में। तो आप समझिए कि अयोध्या से राम अब सीधे सीता की जन्मस्थली पहुंच गए हैं, यानी कि बिहार पहुंच गए हैं। तो राजनीति किस तरह करवट लेती है और कितनी जल्दी करवट लेती है, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। और नेताओं के सुर किस तरह तुरंत बदल जाते हैं, ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक है। हम लोग बेनिफिट की बात कर रहे थे, तो बेनिफिट के मामले में तो यहाँ पर बिहार ही नहीं पूरे देश में असर पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा। ये उद्योगपति भी हैं, बीजेपी के समर्थक भी हैं। जरा मनीष जी, ये क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कि बिहार तक ही ये असर रहेगा? नहीं, इसका असर तो दूरगामी होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जब सरकार बनती है तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होता है और बिहार में सुख शांति समृद्धि की कामना हम लोग करते हैं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो गारंटी वाली सरकार है और गारंटी की सरकार बिहार में बन गई है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। माननीय नीतीश कुमार जी और भारतीय के भाजपा के सहयोग से जो सरकार चलेगी वो गरीब गुरुओं का काम करेगी और यह पार्टियां जो है परिवारवाद से मुक्त है। आम जनजीवन को काफी इसका लाभ होगा और सरकार की विकास योजनाएं धरातल पे पहुंचेंगी। ऐसी हम लोग की मंगल कामना है, ऐसी हम लोग की मंगल कामना है। तो तस्वीर हम थोड़ा एक बार फिर से आपको दिखा दें, सीएम हाउस की तस्वीर। और कुछ ही देर बाद जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी के विधायक भी यहां पहुंचेंगे और साथ में यहां पर बीजेपी के विधायकों की यानी एनडीए के विधायकों की यहां पर बैठक होगी, मीटिंग होगी। बीजेपी के बड़े नेता भी साथ में पहुंचेंगे और सरकार बनाने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा। तो फिलहाल जो अब तक जो एक बड़ा अभियान चल रहा था, एक मुहिम चल रहा था, उसके पीछे बड़ी कवरेज चल रही थी। एक तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको कि आप राजभवन के बाहर की तस्वीर देखिए कि किस तरह की गहमा गहमी बनी हुई है और जो समर्थक हैं वो जानना चाहते हैं कि